जिम नहीं होगा रिक्वायर, जब होगा राहुल मेहता हायर, क्योंकि मेरे दिल में भरी है बहुत सारी फायर। जो भी एड़ी शानी चाले ट्रेनर करेगा उसको मैं कर दूंगा रिटायर। हे गाइस, दिस इज गाय राहुल मेहता। हाय गाइस, आई एम बैक। सो स्वागत है आपका रूल्स फिटनेस एंड गोल में। सो कल हमने शोल्डर्स मारे थे, सो काफ़ी पेन स्नोरनेस रही है बॉडी में, बट आज हम मारेंगे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स। एक्चुअली मारेंगे नहीं, वी डोंट एक्सप्लोड इट। सो ऑब्वियसली हमारे पास मशीनें नहीं है, सो हम सारा का सारा वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। वार्म अप करने के अंदर वो भी आपके 6 एक्सरसाइज जो मेरे को बताई थी चेस्ट के डे में, डे 1 जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सारा वार्म अप क्या है। वार्म अप करने के बाद दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, साइकिल है तो साइकिल चलाओ 10 मिनट, स्किपिंग है तो स्किपिंग करो, नहीं तो जंपिंग जैक्स करो, बट वार्म अप ज़रूरी है। करेंगे वार्म अप के बाद बारबल कर्ल्स, जैसे हमारे पास वर्कआउट होते हैं बारबल्स के लिए, डंबल्स के लिए, मशीनें कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से आज हम चिनअप्स मारेंगे फर्स्ट, बट मेक इट शॉर्ट। जब आप 3 सेट 10-10 के मारो तो आप जब नीचे जाओगे तो पूरा नीचे मत जाना, हाफ नीचे जाना, ताकि सारा का सारा प्रेशर आपके डोलों में पड़ जाए। तो आपको 3 सेट मारने हैं 10-10 के। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्लोज ग्रिप बाइसेप्स। हाँ, बाइसेप्स सिनअप हो गया। इसके बाद हम मारेंगे बारबल कर्ल्स का ऑल्टरनेट। याद है मैंने को बताया था कि मेरे पास एक गैलन था 20 लीटर का, तो उसके हैंडल के अंदर हम लोग मॉप जो है वो पोछे का जो हिस्सा है, मॉप क्लोथ, तो जो भी कोई ग्रिप वाला आपके पास है, उसको सर्कल में डाल, बीच में डाल के देन हैव टू पुल अप, स्क्वीज होगा पूरा और आराम से नीचे जाएगा। आप इसकी जगह बाल्टी भी लगा सकते हो, बट मेक इट श्योर कि बाल्टी जो है वो पूरी आराम से लगी हो ताकि पानी उड़े ना, ढक्कन बंद हो पूरा। तो स्टार्ट करते हैं गैलन। मज़ा आ गया होगा, मेरे को तो फट के सार होगी। ऑलराइट, गैलन कर्ल्स के बाद हम मारेंगे जैसे डंबल कर्ल्स मारते हैं 1 by 1, बट अगेन वी डोंट हैव अ डंबल, सो हम मारेंगे बकेट कर्ल। हम बाल्टी ले लेंगे हाथ में। सो देखो, अकॉर्डिंग टू यू ही जो भी हो वही वेट मारना। ये नहीं कि यार भैया ने पूरी बाल्टी दिखाई तो भैया पूरा ही मार रहे हो। देखो मैं तो मार ही सकता हूँ, मैं तो एक हफ्ते 27 किलो भी अटैम्प्ट करे हुए। सो मेरे लिए ज़्यादा वेट नहीं है। सो इसलिए आप धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ाना। 3 सेट तो मारने हैं इसके, देन डू 1 by 1, और इसको आराम से मारना। अगेन आपके अगर पैर टच होते हैं तो दोनों पैरों को क्लोज कर लेना, देन डू 1 by 1। सो स्टार्ट करते हैं बकेट कर्ल से।
काफ़ी पंप फील कर लिया होगा आई थिंक अब तक तो आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सही एक्सरसाइज थी। सो इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो थी प्री चेयर कर्ल, इसमें हाथ रख के हम लोग ऐसे मारते हैं, वो नहीं है हमारे पास बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव ए बेंच। सो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, जो सिंगल हैंड से हम मारते हैं। सो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, हमारे पास इसके लिए बकेट भी है, बाल्टी यूज़ कर सकते हैं, इधर डोलू यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों पे ट्राई करा है, तो मेरे को ज़्यादा बेटर बाल्टी लगी क्योंकि डोलू काफ़ी हल्का था फिर भी। सो अगेन स्टार्ट विथ ईच हैंड 10 देन 10, लेट्स गो एंड हिट। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. कुछ फील आया? मेरा सही आ गया फील आई। ठीक है, हम इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के अंदर पहली जो वर्कआउट होता है वो होता है क्लोज ग्रिप बारबल बेंच प्रेस, जिसके अंदर हम ट्राइसेप्स पे सीधा मास वर्कआउट है पूरा पूरा। सो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह करेंगे डायमंड पुशअप्स यूज़ करेंगे। उसके हम सेट लगाएंगे 15-15 के 3 या फिर 15-12-10, 3 सेट लगाने क्लोज ग्रिप डायमंड पुशअप्स की। एंड मेक इट श्योर नीचे जाते हुए सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने ट्राइसेप्स में दे देना, जिससे वो निकल जाए बाहर, क्योंकि दिमाग से ही ट्रेन करना है आप लोगों को अपने। फील करोगे उस मसल उस एरिया को, तभी वो डिस्चार्ज होगा डेवलप। तो स्टार्ट कर 3 सेट्स ऑफ डायमंड पुशअप्स। सो ट्राइसेप का फर्स्ट वर्कआउट पूरा हो चुका है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्कल क्रशर, जो हम लेइंग स्कल क्रशर या फिर फ्रेंच प्रेस जो मारते हैं लेट के मशीन में मारते हैं हम जिगजैग रॉड से, इजी बार से। सो उसका ऑल्टरनेट क्या है, आप लोग बाल्टी के अंदर एक गांठ मार के बाल्टी को इस लेवल का बना लेना, जिससे वो पूरी ग्रिप में आ जाए। तो आराम से लेट के देन पूरा ऊपर पूरा नीचे, और आराम से आना ताकि बाल्टी ये टच ना हो। अगेन आपको उसके 3 सेट मारनी है। वेट बढ़ाना तो पानी धीरे धीरे बढ़ाते रहना। मेरे हिसाब से 10 रैप्स 3 सेट बहुत है पूरा इसको एक्सटेंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं बकेट स्कल क्रशर। हाँ, मुझे लगा थोड़ा थोड़ा आप लोग कनेक्ट हो रहे हो चीज़ों से। ऑलराइट, सो इसके बाद हम मारेंगे डबल एंड डंबल स्टैंडिंग। सो सेम वही है जैसा आपने बकेट लेइंग मारी, लेट के मारी थी। अब आपको वही इसको प्रॉपर ग्रिप से पकड़ के आप लोगों ने स्पेस दे देना अपने बैक के पीछे, ताकि बाल्टी टच ना हो। देन डू डबल हैंड बकेट एक्सटेंशन। सो अगेन इसके आपको डबल्स के 3 सेट मारने हैं। अगर वेट बढ़ाना है तो 12, 10, 8। सेम वेट मार रहे हैं तो 10 से 3 मारना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डबल हैंड बकेट एक्सटेंशन।
सो इस वर्कआउट से काफ़ी हद तक हमारे ट्राइसेप एक्सटेंड हो चुके हैं। ऑलराइट, सो हम इसके बाद मारेंगे सिंगल हैंड बकेट एक्सटेंशन, बट डेफिनेटली फॉर श्योर बकेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं डोलू यूज़ करूँगा। डोलू के अंदर भी सेम आप लोग मॉब को, पोछे को या किसी भी कपड़े को जो ग्रिप अच्छी है उसको नॉट करके बांध के देन स्टार्ट, और मेक इट श्योर आपका हाथ जो है आपके कान से पीछे रहे, जिससे ये पूरा एक्सटेंड हो जाए। सो अगेन आपको ईच हैंड 10-10 या फिर 12-12 ऐसे करके 3 सेट लगाने आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. सो हम लोग ट्राइसेप्स के लास्ट वर्कआउट में इस वक्त। अब हमको परफॉर्म करने हैं रिवर्स डिप्स। बहुत पुरानी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, और ये हम जिम में भी करते हैं। सो सिंपल, कोशिश करना आपका हाथ इतना रहे, पीछे करोगे तो हाथ अपना आपका इतना क्लोज रहे, कैसे भी मत करना, इतना क्लोज रहे जितना हो सके, एक्सटेंड जाना नीचे को, और देन जोर से पड़ना नीचे, आराम से आना, फिर ऊपर जोर से आना। इसके स्ट्रेट 3 सेट 15-15 के हैं। अगर आप 10-10 के 3 मारोगे तो बहुत ही है, बट कोशिश करने से एक्स्ट्रा लग जाए क्योंकि बॉडी वेट है। लेट्स स्टार्ट विद रिवर्स डिप्स फॉर ट्राइसेप्स। सो फाइनली बाइसेप्स खत्म, ट्राइसेप्स खत्म। अब हम मारेंगे फोर आर्म्स के लिए अगेन आपको एक स्टूल चाहिए। स्टूल के आपके हाथ में एक सिंगल हैंड होगा। सिंगल हैंड के अंदर आप बकेट यूज़ कर सकते हैं फोर आर्म्स मारने के लिए। ईच साइड 15-15 आराम से लग जाएंगे, क्योंकि जब आप स्टूल पर अपना हाथ टेकाओगे तो बहुत सही होगा। और मेक इट श्योर आपका हाथ इतना कम से कम बाहर रहे, ताकि बाल्टी या जो भी आप मार रहे हो टकराए ना। सो स्टार्ट विद सिंगल हैंड फोर आर्म्स कर्ल। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. दिस इज द मोस्ट लास्ट वर्कआउट। इसके बाद आपको हमने मारने हैं रिवर्स फोर आर्म्स कर्ल। इसके अंदर सेम पोजीशन आपको बस हाथ अपना वापस घुमा लेना है, देन स्टार्ट विद दिस। बट मेक इट श्योर आप कोई भी अगर बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो अंगूठा हमेशा बाहर करना, ऐसे पकड़े के बाहर, हमेशा अंगूठा बाहर करना, इसे सही पम्प मिल जाता है बॉडी। सो ईच साइड 15-15, और इस बार बकेट को मैं भी नहीं मार पाऊंगा, सो मैं भी डोलू से ही मारूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद रिवर्स ग्रिप। You never do. Sugar, there's a reason why we lose. So finally we did 2 hours of workout। या जिम में भी 2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। सो बॉडी वेट ट्रेनिंग है, इसलिए बहुत तेज़ हो गई है। एंड फाइनली हम लोग फ्लैक्सिंग के पार्ट पर आ चुके हैं। मैं बार-बार फ्लैक्सिंग इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि वर्कआउट के बाद अगर आप लोगों ने फ्लैक्सिंग नहीं करी तो जो भी आपने पंप बनाया है, जो भी आपने अपनी बॉडी का एक हिस्सा खोला है, वो वापस उस नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसलिए आपने सब कुछ कर दिया जो वेट मार रहा था, अब उसके बाद खुद की पावर से एक्सपेंड करना है। और फ्लैक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी हाल में कुछ फ्लैक्सिंग ज़रूर करनी है वर्कआउट के बाद। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you
Yeah, it's kind of hell of a workout, right? Alright, so हमारे अभी सारा वर्कआउट खत्म हो गया. नाउ अगेन आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको वर्कआउट के लिए. अगर आपका बॉडी में कोई शॉर्टनेस रहती है कि यार बॉडी में ज़्यादा पंप फील हो रहे हैं, या फिर कोई वर्कआउट जैसे मैंने उस दिन चेस्ट और बैक मारी थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्नोर हो गए थे, इसलिए मेरे को 3rd डे का वर्कआउट अटेम्प्ट नहीं हो पाया. तो सारी बॉडी में ट्रेनिंग थी. सो आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो. मेक इट श्योर 7 दिन में से सिर्फ एक ही दिन रेस्ट लेना है, संडे. बाकी 5 दिन का वर्कआउट जो हम करेंगे बॉडी वेट ट्रेनिंग, देन हम करेंगे 6 डे का कार्डियो जिसके अंदर एब्स इंक्लूड होंगे. सो थैंक यू. अगर आपके अगेन फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी ये लाइक्स एंड सब्सक्राइब बढ़ेंगे वो धीरे धीरे बढ़े तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि यार कुछ चीज़ें बिना जिंदगी भी हो सकती है, लाइफ ख़त्म नहीं होती है कि घर बैठ के तो चलो यार तो कौन करेगा, नहीं तुम ही करोगे. सो अगर आपको सही लगा तो रूल्स फिटनेस एंड गोल का ही मेरा चैनल है, मेरे भाइयों ने बनाया है, और वो भी ट्रेनिंग के अंदर घर से अपनी वीडियो भेजेंगे मेरे को, तो मैं भी उसमें अपलोड करूँगा जिसके अंदर MMA ट्रेनिंग सिखाई जाएगी और काफ़ी कुछ एक्सपेंडेबल ट्रेनिंग है उसके अंदर. सो वो काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, तो वो भी आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, और बाकायदा उनका नाम, उनका फेस, सब कुछ होगा, क्योंकि एक टीम काम करेगी इस पूरे चैनल पे. सो थैंक यू. एंड इफ़ थिंक आपको अगर लगे, इफ़ यू थिंक दैट ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो. गुरुज फिटनेस एंड गोला. यू कैन सी मी